Now let us do one more question of exercise 10.2, question number 4. And the question number 4 is, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. That is, अगर हम एक सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करें और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होते हैं. सो द गिवन इज circle with center O, diameter AB, and tangents suppose PQ and RS. Tangents PQ RS drawn at end points of diameter AB. We have to prove what PQ is parallel to RS. We have to prove PQ is parallel to RS, that is ये दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं. तो अब शुरू से शुरू करते हैं. AB डायमीटर है, इसका मतलब डायमीटर का जो मिड पॉइंट O है इज सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर O सेंटर ऑफ द सर्कल है तो OA इज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड OB इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल. Since O is center, therefore OA is equal to OB is equal to radius of सर्कल. OA और OB दोनों सेम सर्कल की रेडियस है. अब A पे टेंजेंट PQ ड्रॉ किया है. टेंजेंट PQ का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है, तो ए से जो रेडियस हम बना रहे हैं ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी. थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट इज OA is perpendicular to PQ. Similarly, OB is perpendicular to RS. Why? Because radius is perpendicular to tangent at point of contact. क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 का है, ये एंगल भी 90 का है. एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 2 3 4 ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं. अब इनमें से हम कोई भी दो सेट पकड़ लेते हैं. 9th में आपने पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. और इसका उल्टा क्या था, अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं. हम इनमें से क्या करते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स को सेलेक्ट करते हैं. एंगल 1
और एंगल 2। इनसे तो रिजल्ट आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 ऑल्सो 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 और 2 इक्वल एंगल्स है। सिंस दीज आर alternate angles, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, therefore PQ is parallel to RS। क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अगेन एक बार देखो, सर्कल विद सेंटर O, AB इज डायमीटर, सेंटर O है तो OA और OB रेडियस है, PQ और RS दो टेंजेंट है, A और B पे टच कर रहे हैं सर्कल को, इसलिए OA रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी, OA इज परपेंडिकुलर टू PQ, OB इज परपेंडिकुलर टू RS। अगर ऐसा है दोनों परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, आपस में ये इक्वल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है। सो इन दिस वे अगेन वी हैव यूज्ड फर्स्ट थ्योरम which states that radius is perpendicular to the tangent at point of contact. This is very important theorem, as you have seen that we have done many questions based upon it. We will do more questions of exercise 10.2 and you will be surprised that how much important theorem this is, that the radius is perpendicular to the tangent.